हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे क्लिनिकल कंडीशन के बारे में। तो हम आपके लिए लाए हैं पीसीओएस क्या होता है, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं पीसीओडी क्या होता है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे पीसीओएस क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, देन इसके सिम्टम्स क्या हैं, देन इसके कोज क्या हैं, एंड लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम कैसे इसे ठीक करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए। सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर उससे बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पीसीओएस क्या है, अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। अगर हमारा लास्ट में डी है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज। तो ये क्या होता है, तो इसको डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक, जो वोमेन में होता है, खासकर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं इससे अफेक्ट होती हैं, ठीक। तो ये क्या है बेटा, ये होता है आपका एक हार्मोनल डिसऑर्डर, आपकी डिजीज है। क्या होता है, आपकी ओवेरी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक आपका क्या होता है एलएसएच एंड एलएच, ठीक है। ये दो हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं तो फॉलिकल को ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवेरी में क्या होते हैं सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ओवेरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक। जब फॉलिकल हमारे ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो सिस्ट लाइक हमारे दिखाई देते हैं। और ये किस वजह से होता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, जिसमें आपको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, इरेगुलर पीरियड आपको होंगे, देन वेट गेन हो जाएगा, और सबसे मेजर जो होता है वो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं हमारे, तो सबसे पहले हमारे इरेगुलर पीरियड होगा। ऐसी महिलाओं में क्या दिखाई देगा, रेगुलर पीरियड या बहुत गैप से पीरियड आएंगे, ठीक। आगे क्या होगा, कभी कभी पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड हम बात करें सिम्टम्स की, तो वो एक्सेस एंड्रोजन लेवल्स, बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हमारी दिखाई देगी, ठीक। एक्ने, ऑयली स्किन जैसी प्रॉब्लम भी दिखाई देगी, ठीक। आगे हम बात करते हैं वेट गेन हो जाएगा, ओबिसिटी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इस तरह के पेशेंट में। आगे पॉलीसिस्टिक ओवेरी, और जो ओवेरी होती है उसमें मल्टीपल सिस्ट हमें दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि फॉलिकल ज़्यादा स्टिमुलेट हो गए तो वो सिस्ट लाइक दिखाई देंगे, ठीक। आगे हेयर थिनिंग, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे फीमेल का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें वो फील करती है। और सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स ये इस तरह के पेशेंट में दिखाई देगा, वो डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी, यानी कि फर्टिलिटी नहीं हो पाती, ओवल्यूशन नहीं होने की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं हो पाती, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कोज के बारे में। तो कोज इसके क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक। जेनेटिक भी हो सकता है यह, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा इसे अफेक्ट करता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरी, ये जो इधर दिखाई दे रहा है पॉलीसिस्टिक ओवेरी, ये जो फॉलिकल होते हैं वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो गए, तो ये मल्टीपल सिस्ट दिखाई दे रहे हैं ओवेरी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करके हम कैसे इसे ठीक करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा हेल्दी बैलेंस डाइट, ठीक है ना। हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो इस पीसीओएस को ठीक कर सके। अब वो क्या है, जंक फूड को हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। और जो फाइबर होते हैं उनको हमें ज़्यादा इंटेक करना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज है ना, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक। और स्टे हाइड्रेटिंग, यानी कि आपको वाटर 8 से 10 गिलास आपको पर डे वाटर पीना है, ठीक। आगे हम बात करेंगे स्लीपिंग, यानी कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं करना। आगे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि मेडिकेशन है ना, एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रेगुलर मेडिकल चेकअप, और डॉक्टर के एडवाइस से प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है आपको। और आप हमारे वोम फार्मेसी के साथ जुड़े, जहां पर आपको इसी तरीके से क्लिनिकल कंडीशन के बारे में हम वीडियो लाते रहेंगे, और यहाँ पर आपको डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा से रिलेटेड भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।